हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आया हूं और जो सवाल है वो बायोलॉजी के मानव मस्तिष्क टॉपिक से मैं तैयार किया हूं और इस टॉपिक से एकदम टॉप मोस्ट VVI MCQ लेकर के आए जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, सभी सवाल को एक बार ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए जो तैयारी करते हैं। और ये जो वीडियो मैं बनाया हूँ खास करके 71वीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा को जो एग्ज़ाम होना है उस सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का जो पहला जो सवाल है वो सवाल है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से एक बार देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन है जो विकल्प दिया है वो है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन जो बी है सेरिबेलम है। ऑप्शन सी जो है मेंडुला ऑब्लिंगेटा है। ऑप्शन डी है घ्राण पाली है। इन चारों ऑप्शनों में से इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो है आपके ऑप्शन नंबर जो है सी है। क्या है? ऑप्शन सी है, वो है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। यह कई बार एग्जामिनेशन में यह प्रश्न आ चुका है और हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो ग्रुप डी का हो, रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन हो, SSC हो, BPSC, तमाम एग्जामिनेशन में यह प्रश्न बन चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जो आप चारों विकल्प को पढ़े होंगे तो चारों विकल्प में से सही इसका जो आंसर है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न है मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और नींद को नियंत्रित करता है। तो वह भाग है जिसका नाम है आपके अर्ध सचेतक, जिसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर है मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो मस्तिष्क में सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वह न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 नंबर मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जिसे हम लोग कहते हैं प्रमस्तिष्क, जिसको अंग्रेजी में सेरेबेरम पढ़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर मनुष्य में तंत्रिका तंत्र को प्रमुख रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को जो है प्रमुख रूप से बांटा गया है आपके कितने, तो 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने? 2 भागों में बांटा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के क्रेनियलम में हड्डियों की संख्या कितनी है। तो क्रेनियलम में जो है हड्डियों की संख्या है वो है 8। कितने हैं? 8 है। और पूरे खोपड़ी में जो है कितने हड्डियां होती है, तो होती है 22, जिसमें चेहरे पर जो है वो होता है 14 और आपके कपाल में जो होता है आपके कपाल में जो होता है वो होता है 8। कितने होता है? 8। तो याद रखना है पूरे खोपड़ी में कितने चेहरे होते हैं, तो होते हैं आपके खोपड़ी में 22
लेकिन चेहरे पर होते हैं 14 और कपाल में होता है, जिसे क्रेनियल का अर्थ होता है कपाल, वो होता है कितने? कपाल में तो 8 होता है और चेहरे पर 14 होता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि चेहरे पर कितने हड्डियाँ होती है चेहरे में? तो 14 होता है और कपाल में 8 होता है और टोटल खोपड़ी में 22 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाइपोथैलेमस में लगी चोट से सबसे अधिक रुकावट आने की संभावना होती है, तो कहाँ पर होती है? तो वो होगी आपके शरीर के तापमान का विनियमन करने में। किसके? ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, वो हो जाएगा शरीर के तापमान का विनियमन करने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नंबर, मनुष्यों में अल्जाइमर रोग किसकी कमी से जुड़ा हुआ है? कि किसकी कमी से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिटाइल कोलाइन के कमी से यह अल्जाइमर रोग हो जाता है मानव मस्तिष्क में। इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रश्न अगर पूछा जाए कि मनुष्यों में अल्जाइमर रोग किसी कमी से जुड़ा हुआ है, किसी कमी से होता है, तो एसिटाइल कोलाइन के कारण होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग को भावनात्मक मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? VBI सवाल है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से आप लोग याद कर लेंगे। तो क्या है? मानव मस्तिष्क किस भाग को भावनात्मक मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है आपको लिम्बिक सिस्टम को। किसको? तो लिम्बिक सिस्टम को मानव मस्तिष्क का जो है मानव मस्तिष्क भाग को भावनात्मक मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो वह है हाइपोथैलेमस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका न्यूरॉन्स को पोषण प्रदान करती है? तो वह प्रदान करती है जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ना, ग्लिया। क्या है? ग्लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में लगभग कितने न्यूरॉन होते हैं? तो मानव मस्तिष्क में लगभग कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है 86 अरब न्यूरॉन्स होता है। अगले बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण खो देता है? जो लोग शराब पीते हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आप कि जो है शराब पीने के बाद कैसा फीलिंग होता है? वो अनियंत्रित हो जाते हैं, तो नियंत्रित जो खो देता है, आप लोग अनुभव किए होंगे जब सामने जो शराब पी करके जो लोगों का एक्टिविटी होता है, तो उस मस्तिष्क का जो है वो भाग जो है जो खो देता है, उसका नाम है आपको ऑप्शन नंबर डी, जिसका नाम है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। अगला सवाल है, अगला सवाल 15 नंबर है। सवाल है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है जहां से तंत्रिका आवेग गुजरता है? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनेप्स। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपके सिनेप्स। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर जिसको अंत ग्रंथन कहा जाता है, सिनेप्स हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं और आप सभी के बीच अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिए। धन्यवाद।